कोरियन इंडस्ट्री की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपे ऐसे सच जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। आज हम बात करने जा रहे हैं किम साए रोन की, जिनकी जिंदगी और करियर को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि फेमस कोरियन एक्टर किम सू ह्यून था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसने बचपन से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी, अचानक पूरी तरह से बर्बाद हो गई? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी है किम सेरॉन और किम सेओन के बारे में, जहां हम देखेंगे एक यंग आर्टिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन और एक्सटॉर्शन की दिलचस्प कहानी। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वह नाम है किम सेरॉन, जो एक साउथ कोरियन अभिनेत्री हैं। किम सेरॉन का जन्म 31 जुलाई 2000 में हुआ था और 16 फरवरी 2025 को रिपोर्ट्स के अनुसार किम ने अपनी जान ले ली। वह सिर्फ 24 साल की थी। यह एक ऐसा पल था जब किम सेरॉन को इंडस्ट्री से पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था और इसके पीछे एक गलती थी जिसकी वजह से उनका करियर और निजी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। आइए जानते हैं कि क्या था वह बड़ा कदम जिसने किम सेरॉन को इस रास्ते पर चलने पर मजबूर किया और क्यों यह सब हुआ। यह गलती किम सेरॉन से तब हुई जब वह इन्फ्लुएंस के तहत गाड़ी चला रही थी और उनकी गाड़ी एक जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के दौरान गाड़ी ट्रांसफार्मर गार्ड रेल्स और स्ट्रीट ट्रीज से टकराई, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास की दुकानों का 3 घंटे तक पावर कट हो गया था। हालांकि इस हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना काफी बड़ी बन गई। यह गलती किम सेरॉन की थी क्योंकि पी के गाड़ी चलाना बिल्कुल गलत था, लेकिन इस दुर्घटना का बहुत से लोगों ने अनुचित फायदा उठाने की कोशिश की और अभिनेत्री को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की। जैसे ही इंटरनेट पर इस क्रैश के बारे में जानकारी फैली, कई फैंस नाराज हो गए। यह एक ड्रंक ड्राइविंग का मामला था और मीडिया पेजेस ने इसे बड़े जोर शोर से कवर किया। इसके बाद किम को पब्लिक का जबरदस्त बैकलैश मिला और कई प्रोजेक्ट से उसे हटा दिया गया। यह घटना किम के करियर पर गहरा असर डालने वाली साबित हुई और यह समय था जब वह इंडस्ट्री से पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई। साउथ कोरिया में जो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज होते हैं वे आमतौर पर एजेंसीज से जुड़े होते हैं और वहाँ की एजेंसीज काफी पावरफुल होती हैं। जब यह एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद किम सेरॉन की एजेंसी ने फैसला किया कि वह इस मामले में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि किम सेरॉन उस एजेंसी के साथ जुड़ी हुई थी। इस एजेंसी का नाम गोल्ड मेडलिस्ट था। जो भी डैमेज हुआ था और जिन दुकानदारों ने 3 घंटे के पावर आउटेज के कारण नुकसान की मांग की थी, वह सभी एजेंसी ने सुलझाया। उन्होंने उन दुकानदारों को पैसे दिए और सभी मामलों को हैंडल किया। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद किम सेरॉन को इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था। वह काफी समय तक संघर्ष कर रही थी और उनका करियर एक मुश्किल मोड़ पर था। यह एक कठिन समय था, लेकिन उनकी एजेंसी ने उनकी पूरी मदद की ताकि वह इस विवाद से उबर सके। इसके बाद किम सेरॉन ने फैसला किया कि वह एक कैफे में पार्ट टाइम काम करेगी और इस दौरान वह अपना नया नाम इस्तेमाल करेंगी। लेकिन इस नए काम की शुरुआत में भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैफे के स्टाफ ने भी उसे उस एक्सीडेंट के लिए बुली करना शुरू कर दिया और उसे वहाँ भी नफरत मिल रही थी। जो हेट उसे पब्लिक से मिला था, वही अब उसे अपने काम की जगह पर भी झेलना पड़ रहा था। इसके अलावा कहीं और काम करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका अतीत और विवाद उसे हर जगह पीछा कर रहे थे। 16 फरवरी 2025 को जब किम ने अपनी जान ले ली तो सभी को यह लगा कि शायद जिस तरह से पब्लिक ने उसे ट्रीट किया और जिस दबाव में वह थी, उसके अपने एजेंसी का पैसा चुकाना और लगातार बढ़ते मानसिक तनाव को झेलते हुए, इन सभी वजहों से उसने यह फैसला लिया। यह एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला कदम था। लेकिन अब मार्च में एक फेमस कोरियाई पेज पर एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें किम सेरॉन की आंटी ने कई बड़े खुलासे किए थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किम के साथ जो हो रहा था उस पर खुलकर बात की और यह भी साझा किया कि कैसे किम के जीवन में लगातार बढ़ती हुई मुश्किलों ने उसे इस कदर तोड़ दिया था। इस इंटरव्यू के जरिए कई अनकहे सच सामने आए जो किम की कठिन यात्रा को और भी स्पष्ट करते हैं। इस इंटरव्यू में किम सेरॉन की आंटी ने जो खुलासा किया वह बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने एक अभिनेता
किम सुयोन पर आरोप लगाया। आंटी ने बताया कि यह अभिनेता और किम सेरॉन के बीच एक रिलेशनशिप था जो तब से चल रहा था जब किम सिर्फ 15 साल की थी। उनका यह रिश्ता लगभग 6 साल तक चला, 2015 से लेकर 2021 तक। अब इस टाइमलाइन के हिसाब से 2015 में जब किम सेरॉन सिर्फ 15 साल की थी तो किम सुयोन 27 साल का था, यानी वह उनसे काफी बड़ा था। वह 1988 में पैदा हुआ था और एक पूरी तरह से ग्रोन अप था, जबकि किम सेरॉन एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी और कई सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी। इस आरोप के मुताबिक किम सुयोन ने एक अंडरएज लड़की के साथ रिश्ते में रहकर उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा किम सेरॉन के माता पिता के बारे में भी यह कहा जाता है कि वे अपनी बेटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं थे। अगर उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाए होते तो शायद किम सेरॉन की जिंदगी कुछ अलग होती। इस इंटरव्यू ने कई सवाल उठाए हैं और यह साबित किया कि परिवार और समाज की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। अभी आंटी का पूरा इंटरव्यू देखने के बाद कई बड़े आरोप किम सुयोन पर लगाए गए हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि किम सुयोन ने किम सेरॉन को ग्रूम किया, उसे मैनिपुलेट किया और उसे कुछ ऐसे समझौते साइन करने के लिए मजबूर किया जो किम के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप किम सेरॉन ने कई गलत फैसले लिए जिनके चलते उसका करियर और जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। किम उस समय बहुत युवा और नादान थी और उसने किम सुयोन पर विश्वास किया, लेकिन अंत में उसे धोखा मिला। यह सब एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था। किम सेरॉन के करियर के शुरुआती दिनों में उनका कॉन्ट्रैक्ट YG एंटरटेनमेंट के साथ था और उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। उनका करियर अच्छे रास्ते पर चल रहा था और इस समय तक कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह वह समय था जब किम सेरॉन को लगा कि वह सही दिशा में जा रही हैं, लेकिन जल्द ही इस कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद आए फैसले उनके लिए मुश्किलें लेकर आए। बाद में किम सुयोन ने खुद की एक एजेंसी शुरू करने का फैसला किया जिसका नाम गोल्ड मेडलिस्ट रखा। उन्होंने यह एजेंसी अपने कजिन के साथ मिलकर शुरू की। इस समय किम सेरॉन का YG एंटरटेनमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वह खत्म होने वाला था। इस मोड़ पर किम सेरॉन ने यह तय किया कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगी क्योंकि वह अब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ जुड़ने वाली थी। अब इस फैसले के बाद कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि अगर किम सेरॉन और किम सुयोन के बीच कोई रिश्ते की बात नहीं थी तो किम सेरॉन ने अपना पुराना एजेंसी छोड़कर एक नई और अनजान एजेंसी के साथ क्यों जुड़ी। और इस समय गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी किम सेरॉन को सही तरीके से भुगतान भी नहीं कर पा रही थी। यह सवाल किम सेरॉन के इस कदम को लेकर अब भी अनसुलझा है, लेकिन यह निश्चित है कि उनके लिए यह एक बड़ा बदलाव था जो आगे चलकर उनके करियर को नई दिशा में ले गया। यह साबित करता है कि कभी कभी हमारी जिंदगियों में बदलाव के फैसले भले ही कठिन होते हैं, परंतु हमें अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, यह सच है कि किम सेरॉन और किम सुयोन एक रिलेशनशिप में थे और किम सुयोन ने एक तरह से किम सेरॉन को अपने एजेंसी के साथ साइन करने के लिए मैनिपुलेट किया था। यह एजेंसी किम सेरॉन के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रही थी। शुरुआत में किम सेरॉन को सही भुगतान भी नहीं किया जा रहा था। इसके बजाय वह कई बार फ्री में काम कर रही थी। सिर्फ यही नहीं, किम सेरॉन दूसरे लोगों को इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ खास चीजों में ट्रेन भी कर रही थी। अधिकांश रूप से उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करना चाहती थी। आखिरकार अगर वह खुद को पूरी तरह से इस स्थिति में डालती तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, वह अपने रिश्ते को और अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करना चाहती थी। और दोस्तों, यहाँ से किम सेरॉन का करियर स्थिरता खोने लगा। जितने प्रोजेक्ट्स वह पहले कर रही थी उतने उसे अब गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी से नहीं मिल रहे थे। फिर 2021 के आसपास उसका किम सुयोन के साथ ब्रेकअप हुआ और इसके बाद 2022 में वह दुर्घटना और विवाद सामने आया। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, डैमेज और खर्च काफी ज्यादा थे जिसे गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने उस समय कवर किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस एजेंसी पर किम सेरॉन के ऊपर लगभग $480,000 का कर्ज था। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद किम सेरॉन को इंडस्ट्री से पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। उसे काम नहीं मिल रहा था और किम सुयोन के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो गया था, जिससे वह अब उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहता था। यह एक बहुत ही कठिन दौर था जहां किम सेरॉन को अपनी पहचान और करियर को फिर से बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उस समय जब यह सब हो रहा था, इंटरनेट पर उसे लगातार बुली किया जा रहा था। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं
नहीं कर रहा था। जब वह यह कह रही थी कि वह संघर्ष कर रही है और इसलिए एक रिप्लेसमेंट के रूप में कैफे में काम कर रही है, लोग उसे झूठा कह रहे थे और यह आरोप लगा रहे थे कि वह सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए यह सब कर रही है। उन्हें यह भी कहा गया कि वह डैमेजेस का पैसा नहीं देना चाहती और इसलिए कोर्ट में नाटक कर रही है, लेकिन असल में यह सब सिंपैथी के लिए नहीं था। इन सब बैकलेश के चलते किम सेरॉन को ब्रेक लेना पड़ा और जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय आसपास की जो दुकानदार थे वे एक अनफेयर अमाउंट की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि एक फेमस सेलिब्रिटी इसमें शामिल है, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप 3 घंटे तक पावर कट हो गया था और इसके चलते दुकानदारों ने काफी ज्यादा रकम की मांग की, जो कि असल में डैमेज से कहीं अधिक थी। इसलिए किम सेरॉन और उसकी फैमिली ने यह तय किया कि वे लीगल रूट अपनाएंगे और एक जांच कराएंगे ताकि यह पता चल सके कि असल में कितना नुकसान हुआ था। यह सब एक बड़ा मुद्दा बन चुका था और किम सेरॉन को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि कभी-कभी कुछ लोग दूसरों की मुश्किलों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने किम सेरॉन को वह चॉइस ही नहीं दी कि वह खुद से इस मामले को हल कर सके। इसके बजाय एजेंसी ने जल्दी से जितना भी अमाउंट दुकानदारों ने मांगा था वह उन्हें दे दिया। उस समय उनका इरादा शायद यही था कि इस केस को जल्दी से निपटाया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद किम सेरॉन वह अमाउंट कम कर पाती और असल में जो डैमेज हुआ था उसका सही हिसाब भी चुकता कर सकती। किम सेरॉन और उनकी फैमिली इस विश्वास में थे कि वे अच्छे इरादों के साथ यह कदम उठा रहे थे। वे यह मानते थे कि एजेंसी जो कर रही थी वह सही है, क्योंकि उस समय वह एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। लेकिन असल में यह एक ऐसा मुद्दा था जिसमें सही जांच और जांच पड़ताल की जरूरत थी। अगर यह पूरी प्रक्रिया सही तरीके से की जाती तो किम सेरॉन उस वक्त जो डैमेज हुआ था उसे सही तरीके से चुकता कर पाती। हालांकि जांच नहीं हुई और किम सेरॉन को जिस दबाव का सामना करना पड़ा वह केवल इस कारण था कि वह सही फैसले की उम्मीद कर रही थी। यह एक जटिल स्थिति थी जिसमें कई तत्व जुड़े हुए थे। लेकिन 2 साल बाद किम सेरॉन को असलियत का सामना करना पड़ा। 2 साल तक वह संघर्ष करती रही, लेकिन वह जल्दी ही इंडस्ट्री में कमबैक करने का प्लान बना रही थी। उसे एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था और वह उस पर काम कर रही थी। लेकिन 2024 आते आते गोल्ड मेडलिस्ट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। फिर अचानक 2024 में गोल्ड मेडलिस्ट ने किम सेरॉन के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया और अपना पैसा मांगा। वे यह दावा कर रहे थे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यह उनका हक था। हालांकि कहीं न कहीं इस कदम में एक मलेशिया जैसा इंटेंट नजर आया, क्योंकि एजेंसी शायद यह चाहती थी कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म न हो वे किम के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। अगर वह उनकी क्लाइंट रहती और फिर उनके खिलाफ लॉ सूट फाइल किया जाता तो यह एजेंसी की इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही उन्होंने यह कदम उठाया। दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ही किम सेरॉन को यह समझ में आया कि वह इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश कर रही है, तभी गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने यह कदम उठाया। ऐसा लगता था कि जैसे किम सुयोन को भी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था और हाल ही में उनका शो बहुत पॉपुलर हो गया था, जिससे उन्हें एक एपिसोड के लिए काफी बड़ा अमाउंट मिल रहा था। वह अपने करियर के पीक पर थे, फिर भी उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया। जब किम सेरॉन को इस लॉसूट के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह किम सुयोन को एक मैसेज भेजेगी और उसे रीच आउट करने की कोशिश करेगी ताकि वह उसे कुछ वक्त दे सके। लेकिन उस मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। फिर किम ने सोचा कि वह उसे कॉल करेगी, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला। किम ने दूसरों के फोन से भी उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह कनेक्ट होने के लिए तैयार नहीं था। किम ने हर कोशिश की, उसे समय देने की गुजारिश की, लेकिन किम सुयोन ने लगातार उसे इग्नोर किया। आखिरकार किम सेरॉन ने तय किया कि वह इस मामले को कोर्ट में ले जाएगी और इस केस को कानूनी रास्ते से सुलझाएगी। यह पूरी स्थिति किम के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में एक और नई लड़ाई का सामना कर रही थी। अंत में एक जवाब आया किम सुयोन की तरफ से। इस विवाद में किम सेरॉन ने एक कदम उठाया और एक फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी, जिसमें दोनों साथ में दिखाई दे रहे थे। शायद किम सेरॉन ने यह सोचा कि इस फोटो को देखकर कम से कम किम सुयोन उसे कॉल करेगा, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? उन्होंने इंटरनेट पर ऐसा नैरेटिव सेट किया जो किम सेरॉन के खिलाफ था, जिससे उसे और भी ज्यादा नफरत मिली और वह और बुरी तरह से सामने आई। शायद इस समय गोल्ड मेडलिस्ट या किम सुयोन नहीं चाहते थे कि किम
सेरॉन इंडस्ट्री में वापस आए। दरअसल उन्होंने और भी सेलिब्रिटीज से यह कहा था कि वे किम सेरॉन के साथ संपर्क न रखें और उसे पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी योजना यह थी कि किम सेरॉन का इंडस्ट्री में वापसी का सपना टूट जाए। किम सेरॉन के भविष्य के प्लान्स में यह शामिल था कि वह इंडस्ट्री में आराम से कमबैक करेंगी और अपने पुराने डेट्स को साफ करेंगी, लेकिन अब वह इन सभी कानूनी लड़ाइयों और लॉसूट से जूझ रही थी। उसके सपने और योजनाएं धीरे धीरे टूटने लगे थे क्योंकि उसे इन सभी कानूनी मुद्दों से निपटना पड़ रहा था। यह पूरी स्थिति किम के लिए एक और बड़ी चुनौती बन गई थी। अगर यह सारी बातें मीडिया में जाती तो एक बार फिर से किम सेरॉन के लिए कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता और उसे फिर से नफरत मिलती। शायद उसे और भी ज्यादा प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता। 16 फरवरी, जो किम सुयोन का जन्मदिन था, उसी दिन किम सेरॉन ने अपने जीवन को खत्म करने का खतरनाक फैसला लिया। यह सारी जानकारी जो आज हमारे सामने आई है, किम सेरॉन की आंटी के कारण सामने आई। अगर यह सब सच है तो यह बहुत ही दुखद है कि कैसे एक 15 साल की लड़की के साथ एक बड़े एक्टर ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और फिर उसके करियर को नियंत्रित भी किया। किम सेरॉन, जो उस समय एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, को फ्री में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसकी पूरी जिंदगी और करियर इस अभिनेता और उसकी एजेंसी के हाथों में था। लेकिन जब उसे मदद की जरूरत थी तो उसकी मदद करने की बजाय उस अभिनेता और उसकी एजेंसी ने उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। यह न केवल गलत था बल्कि कानूनी रूप से भी निंदनीय है कि किसी अंडर एज लड़की के साथ इस तरह का रिश्ता रखा जाए, खासकर तब जब आप 27 साल के बड़े व्यक्ति हों। यह सब एक गंभीर मुद्दा है जो हमें यह याद दिलाता है कि किसी का करियर और जीवन कैसे गलत लोगों के हाथों में तबाह हो सकता है। दोस्तों, एक और अभिनेता हैं जिन्हें किम सेरॉन के डेट्स के बारे में पता था और जो सच में उसे मदद करना चाहते थे। जब किम छोटी थी तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था जिसका नाम था द मैन फ्रॉम नोवेयर। उस समय किम सिर्फ 10 साल की थी। इस फिल्म में एक अभिनेता थे जिनका नाम था वन बिन। आज उनकी उम्र 47 साल है, लेकिन जब यह फिल्म बन रही थी तो वह अपने 30 के दशक में थे। हालांकि वन बिन ने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी और कई बार उन्हें फिल्मों में वापसी के लिए साइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने हमेशा इनकार किया। वह किम सेरॉन के बचपन को अच्छे से जानते थे और उन्हें उसकी परवाह थी। वह किम के अच्छे मित्र थे और उसे हमेशा शुभकामनाएं देते थे। जब उन्हें पता चला कि किम डेट कर रही है तो उन्होंने उसे संपर्क करने की कोशिश की और कहा कि वह उसकी पूरी स्थिति को सुलझा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह किम सेरॉन का पूरा डेट्स क्लियर कर देंगे, लेकिन उस वक्त किम का यह कहना था कि इस बार वह खुद से सब कुछ हैंडल करना चाहती हैं और उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां किम ने खुद को साबित करने का फैसला लिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वह अपनी जिंदगी और करियर को अपने तरीके से संभालेंगी और आखिरी 2-3 सालों से किम सेरॉन को मदद करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने किम सुयोन से संपर्क किया, लेकिन शायद वह उस समय किम सेरॉन के साथ बसने के लिए तैयार नहीं थे। अब किम सुयोन बहुत अमीर हैं, तो यह केवल पैसों का मुद्दा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ और इंटेंशन था, शायद किम सेरॉन पर दबाव बनाने का। साल 2023 में कुछ ऐसे संदेश सामने आए जिनसे यह स्पष्ट होता है कि किम सेरॉन को प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी साल वन बिन ने यह फैसला किया कि वह किम सेरॉन की मां के मेडिकल अकाउंट में $158,000 डालेंगे ताकि उनकी मदद की जा सके। यह कदम दर्शाता है कि वन बिन ने किम सेरॉन की स्थिति को समझते हुए उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन यह भी एक संकेत था कि वह इस रिश्ते में अपनी भागीदारी को लेकर चिंतित थे। लेकिन अचानक फरवरी में यह खबर सामने आई कि किम सेरॉन अब इस दुनिया में नहीं है। जब वन बिन को इसके बारे में बताया गया तो वह स्पष्ट रूप से इस खबर से बहुत प्रभावित हुए थे। यह पूरी कहानी वाकई बहुत दुखद है और इसलिए मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि मैं कैंसिल कल्चर के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इंसान गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। CIA इस बात से सहमत है कि मिस्टेक्स के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए और किम सेरॉन का एक्सीडेंट भी एक गलती थी। वह गलत थी, लेकिन अगर आप एक इंसान को जो कैफे में काम करके खुद को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है हायर नहीं करेंगे तो वह अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? वह खुद को कैसे सपोर्ट करेगा और कैसे अपनी जिंदगी जिएगा? सजा हमेशा उस गुनाह के हिसाब से होनी चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान को अपनी जिंदगी सुधारने का एक अवसर मिलना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी एक व्यक्ति की गलतियों को देखकर हमें उसे और भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए।
तो दोस्तों, क्या किम सेरॉन को सच में एक बड़े प्लान के तहत बर्बाद किया गया या ये सिर्फ एक अफवाह थी? क्या किम सुयोन का इसमें कोई हाथ था या फिर इंडस्ट्री के छुपे हुए चेहरे ही असली खलनायक थे? सच क्या है, ये अब भी एक राज बना हुआ है, लेकिन एक चीज तो साफ है, कोरियन इंडस्ट्री की चमक दमक के पीछे कई काले सच छिपे होते हैं जिन पर शायद ही कोई बात करता है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि किम साए रोन को जानबूझकर टारगेट किया गया? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर लाएंगे एक और चौंकाने वाली कहानी।